जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए साथियों, वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है और इस 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर है वो है ओम बिरला। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है ओम बिरला। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो याद रखिएगा जी.भी. मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। और लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर पूछे तो मीरा कुमार। कौन होगा? मीरा कुमार। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट 36 आज अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपको भी इस एग्जाम के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स चाहिए तो आपको भी मिल सकता है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके केवल आपको बताना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। बिहार पुलिस का भी पिछले 12 सालों का क्वेश्चन बैंक इसी प्रकार से को लिखा हुआ मिलेगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धुआं किसका उदाहरण है। साथियों, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। बताइए धुआं किसका उदाहरण है। तो साथियों, धुआं जो है ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है। किसका? ठोस का गैस में विलयन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। बताइए, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका सही जवाब है सी वाला ऑप्शन, प्राकृतिक तत्व। ठीक है, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्राकृतिक तत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। बताइए किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। अगर आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो हॉकी। क्या है? हॉकी। जापान का राष्ट्रीय खेल पूछे तो जूडो। ठीक है, जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हीरो नहीं है, नीरो। कश्मीर का नीरो बताइए किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राजा हर्षवर्धन को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। कलहन की बात करें तो इनका एक पुस्तक है राजतरंगिणी। तो पूछा जाता है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। चल आगे बढ़ते हैं। डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन शेल की सतत वृद्धि के कारण ही किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु की जो नाभिकीय सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं, डैश एक परजीवी पौधा है।
बताइए इसमें से परजीवी पौधा कौन सा है। तो देखिए परजीवी पौधा का उदाहरण आपको बता देते हैं, कसकुटा। कसकुटा जो है परजीवी पौधा का उदाहरण है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। कवक क्या है, तो ये भी परजीवी है। जीवाणु क्या है, ये भी परजीवी है। विषाणु क्या है, तो विषाणु भी परजीवी है। चलिए आगे देखिए, दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीके साइंस के साथ साथ हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो दयानंद का संधि विच्छेद होगा दया प्लस आनंद, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और दयानंद में दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सा है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि कौन सी होगी, बताइए। इसका सही जवाब है कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, कोणीय संवेग। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए। तो 2.98%। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब है पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, पानी न बढ़ेगा न घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। मैथ्स का क्वेश्चन है, बताइए। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही सिंपल मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अर्धगोला की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। पाई का मान होता है 22/7 और r क्यूब यानी कि 3.5 को 3 बार लिखना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं। और क्लास में हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्म में बूस्टर जी के नोट्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। तो इसको कहा जाता है प्रिज्म का कोण। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। यह क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको बताया था, बताइए। तो हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, हंटर समिति का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अच्छा, हंटर समिति में जो ये कांड हुआ था, इसमें कितने व्यक्तियों की हत्या की रिपोर्ट सामने आई थी, तो 379। ठीक है, और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच मालवीय समिति ने भी किया था, और मालवीय समिति ने लगभग 1000 व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना व्यक्त किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, हंटर समिति। हंटर समिति में कितने सदस्य थे, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका गठन 1936 में हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 1936 में हुआ था। और अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर होती है, लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 16, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब ने देखा था 1857 के विद्रोह को। मिर्ज़ा गालिब का जन्म कब हुआ था? 1797 में हुआ था आगरा में, ठीक है, 1797 में आगरा में। अच्छा, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछे क्या था? तो कमल और रोटी या फिर कमल और चपाती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? ये सब क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, इसलिए आपको बोलते हैं आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो जॉर्ज यूले। कौन बने थे? जॉर्ज यूले। और केवल प्रथम अध्यक्ष पूछे तो हो जाएगा WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसने 1885 में ही बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था राजा टोडरमल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, राजा टोडरमल। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने ही 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स ने ही बंगाल में द्वैध शासन को 1772 में हटाया था। तो अगर आपसे पूछे बंगाल में द्वैध शासन को किसके द्वारा हटाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा हटाया गया था। जेम्स प्रिंसेप की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अच्छा, शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। ये सब क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा नोट्स में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रोहतास में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, बिहार का सबसे पुराना नहर कौन सा है? तो सोन नहर, ठीक है। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? बताइए। तो ये पेराम्बूर में किया जाता है रेलवे डिब्बों का निर्माण। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए। तो मृदा का अध्ययन क्या आता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो 8 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में बांटा है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम है? इसमें से बताना है। तो इसका सही जवाब है हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, 879 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 879 2011 के जनगणना के अनुसार। इसलिए हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर था? केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात था। सबसे अधिक साक्षरता पूछे कहाँ पर था? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे?
चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। 1885 में इसकी स्थापना होती है। बम्बई में किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। और इस कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है। और जब स्थापना होती है उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? बताइए। बिल्कुल डिस्कशन के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अच्छा, भारत का सर्वप्रमुख मिट्टी पूछे कौन सा है? तो यही जलोढ़ मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे अधिक पूछे तो अपना बिहार का है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। और केंद्र शासित में सबसे अधिक पूछे तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो पुलिस तो राज्य सूची का विषय है, आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आपराधिक मामले। ठीक है। रेडियो टेलीविज़न की बात करें और विदेशी मामले, ये संघ सूची में आते हैं। चलिए आगे देखिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है? बताइए। कौन से पादप समूहों में परागण होता है? तो इसका सही जवाब है एंजियोस्पर्म, यानी कि आवर्त बीजी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, आवर्त बीजी जो पौधे होते हैं इसमें बीज जो होता है फल के अंदर होते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आवर्त बीजी में बीज फल के बाहर होता है या फिर अंदर? तो याद रखिएगा फल के अंदर इसमें बीज होता है। चलिए आगे देखिए, तबला में कौन सा लिंग है? बताइए। तो तबला हमेशा पुल्लिंग होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, क्या होगा? पुल्लिंग होता है। मानस के हंस उपन्यास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, बताइए। तो मानस के हंस इस उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। व्यर्थ में कौन सा समास है? बताइए। इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? बताइए कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो यह है पीयूष ग्रंथि, यह वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? बताइए। चलिए बताइए, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक्स किरण का खोज किसने किया था? रोंटगन ने किया था। किसने किया था? रोंटगन ने किया था। केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा दीर्घवृत्तीय होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, सौरमंडल की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। और ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है, बताइए किसके बाद?
तो संसद में प्रस्तुत बिल राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद अधिनियम बन जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। पहले लोकसभा में बिल होता है पास, फिर राज्यसभा में, और फाइनल में राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही वो बिल कानून बनता है। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, ठीक है। और इस क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो संवैधानिक राजतंत्र। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का सम्राट कौन था? लुई 16वां। और लुई 16वां किस वंश का सम्राट था पूछा जाता है? तो बुर्बो वंश, यहाँ पे लिख देते हैं, बुर्बो वंश का सम्राट था लुई 16वां। नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो घेंगा रोग रोकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। घेंगा रोगी सबसे अधिक किस क्षेत्र में हो सकते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 40। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की क्रांति 1917 में होती है, इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो अंकोर वाट का मंदिर विष्णु जी का मंदिर है और कंबोडिया में बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। इस मंदिर को किसने बनवाया? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। टाइफाइड का, प्रदूषित जल पीने से आपको टाइफाइड हो सकता है और टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो विडाल टेस्ट। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? तो ये डीएनए के द्वारा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, डीएनए के द्वारा होता है। डीएनए की इकाई क्या है? जीन। क्या है? जीन है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब है कठोपनिषद में वर्णित है। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है कठोपनिषद में। डी ऑप्शन सही है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? आंसर है 78 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, कनिष्क का राज्याभिषेक। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और 78 ईस्वी से ही क्या होता है? शक संवत का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? आंसर है कार्बोहाइड्रेट। बी ऑप्शन आपका सही है। महमूद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? इसका आंसर है राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर 1027 में सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ था। यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? राजेंद्र प्रथम। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए? तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? यानी भंग कौन कर सकता है लोकसभा को? तो राष्ट्रपति कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कर सकता है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, बताइए?
तो गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और गल्फ स्ट्रीम धारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की गर्म जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, इसको ध्यान रखिएगा। तो साथियों सेट आपका आज यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस क्लास का नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर केवल आपको मैसेज कर देना है कि सर हमें नोट्स चाहिए।